कहते हैं इंसान अपने कर्मों का फल खुद भोगता है, मगर कई बार इसकी कीमत उसकी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। माता पिता के किए गए अच्छे या बुरे कर्मों की छाया बच्चों के जीवन पर पड़ती ही है। किस्मत की लकीरें बदल सकती हैं, मगर कर्मों का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता। इसलिए जो भी करो सोच समझकर करो, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी उसी का फल भोगेंगी। बहुत समय की बात है, एक ज्ञानी महात्मा जो सभी शास्त्रों में निपुण थे, वे एक छोटे से आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या सच में माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी उस महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, जितनी सच्चाई इस बात में है कि मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है और उन्हें किस तरह से भोग पड़ता है। फिर महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम महेश था, जो किसी तरह से दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 मिलते थे। उसमें से वह कुछ पैसों का रोजाना दान करता था और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च चलता था। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम किशन था। उस गरीब व्यापारी महेश के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए। दोनों पति पत्नी और एक उसका बेटा महेश को अब धीरे धीरे अपने बच्चे के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा कहते हैं, प्रिय, एक दिन की बात है। महेश के बेटे किशन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 कमाते हैं, जिसमें से आप कुछ पैसों को रोज दान कर देते हैं, और थोड़े से पैसों में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? महेश को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 कमाते हैं और वह कुछ रुपए दान कर देते हैं। यह सब दान तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और वह महेश का बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस बेटे की उम्र 14 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है, जब महेश काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला सांड आया और आकर उस गरीब महेश को मारने लगा। उस सांड के हमले से महेश की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब महेश की पत्नी और उसके बेटे को उसकी मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन महेश के बेटे किशन ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहां चले गए हैं? महेश की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 कमाते थे और उसी में से 25 रुपयों की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 25 रुपयों से करते और बाकी के रुपए दान पुण्य में लगा देते थे। मां, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उसे सभी दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा सिर्फ भगवान है, ईश्वर के अलावा कोई गरीब की सहायता नहीं करता। फिर किशन ने अपनी मां से कहा, मां, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य ही दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ जरूर भेजेंगे। दोस्तों, फिर महात्मा अपनी पत्नी से आगे कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे किशन की बात पर उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी महेश की पत्नी अपने किशन बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उसका बेटा किशन ने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूं और अपने पिताजी को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर वह किशन अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस किशन को चलते चलते काफी समय बीत गया। बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा,
बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस किशन ने कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूं। मेरे पिताजी मुझे छोड़ डटकर यमराज के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। उस बरगद के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय। इतना कहकर वह किण वहां से आगे चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर किशन डर के मारे रोने लगा और वह सर्प इंसान की आवाज में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और ऐसे भागे फिरे कहां जा रहे हो? वह किशन हिम्मत रखते हुए उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सर्प राज, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस सर्प ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछकर जरूर आऊंगा। दोस्तों, महात्मा ने आगे कहा, हे प्रिय। इतना कहकर वह लड़का किशन आगे चलने लगता है। फिर चलते चलते थोड़ी दूर पर उसे रास्ते में एक किसान, उस किसान ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही बुद्धिमान लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उस किसान ने कहा, बेटा तुम मेरा एक काम कर सकते हो, तुम यमराज के पास जाकर उनसे मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें से पानी अभी तक क्यों नहीं निकला है? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं और बहुत मेहनत की। आखिर इसका क्या कारण है जिससे कुएं में पानी नहीं निकल रहा? उस लड़के किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय। इतना कहकर वह लड़का किशन वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह किशन तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा तुम तो बड़े कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहां जा रहे हो? तब उस लड़के किशन ने कहा, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय। उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर राणा, कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूं। 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस किशन ने कहा, ठीक है पथ, मैं यमराज से तुम यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का किशन उस मरे हुए बगुले को लांघ कर आगे बढ़ा तो वह मरा हुआ बगुला बोलता है, बेटा तुम कौन हो, कहां रहते हो और कहां जा रहे हो? उस किशन ने उसकी आवाज सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस बाहर निकलकर
किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उस किशन ने कहा, ठीक है, बतख में यमपुरी में जाकर यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहते हुए कहा, हे प्रिय। इतना कहकर वह लड़का किशन वहां से चलने लगा और वहां से चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर यमराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहां पर हैं? मैं अपने पिताजी को यहां से लेने के लिए आया हूं, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह प्रतिदिन रुप कमाते थे, जिसमें से रप तो दान कर देते थे और कुछ रुपयों में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। उन्हें आपने अपने पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। दोस्तों, महात्मा अपनी धर्म पत्नी से कहा, हे प्रिय। फिर यमराज ने उसके क्षण की बात को सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम यहां पर शांत मन होकर बैठो। यमराज ने उस लड़के किशन को अपने पास में बिठाया और उसको अच्छे से भर पेट भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, हे वत्स, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उस किशन को रास्ते में जो जो भी मिले थे उनके प्रश्न यमराज जी से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, बेटा किशन, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर अवश्य ही बताना। फिर यमराज ने कहा, बेटा किशन, तुम अपने घर पर जाओ। तुम्हारी मां तुम्हें ढूंढकर परेशान हो रही होगी और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर जल्द पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का किशन यमराज जी को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उस किशन को वहीं मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस किशन ने कहा, हां बगुला, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो। वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर का चोट रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, अपनी ज्ञान की महानता नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, महात्मा कहते हैं, हे प्रिय। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा, बेटा किशन, अब ऐसी हालत में भला मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? अब एक ही उपाय है, तुम मेरे ज्ञान को ले लो और लोगों तक पहुंचा देना। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था, वह सारा ज्ञान उस लड़के किशन को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह किशन आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे वहीं बतख मिली। बतख ने कहा, बेटा किशन, क्या तुम यमपुरी से लौटकर आ गए? तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। उस किशन ने कहा, हां यमराज से। मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर पिछले जन्म में बहुत सारा अमृत भरा हुआ है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दो, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल तड़पती रहोगी। बतख ने कहा, बेटा किशन, अब कौन आएगा मेरा अमृत लेने के लिए? इसलिए तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस किशन को दे दिया और बतख ने जैसे ही किशन को अमृत दिया, वैसे ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का किशन वहां से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई सालों से कुआं खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस किशन को देखा तो बड़े प्रेम से उदास मन लिए हाथ जोड़कर किशन से कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था या नहीं? उस किशन ने कहा, हां पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उसे पूरा कर लो। जो ईश्वर ने तुमको जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवा। फिर उस किसान ने कहा, बेटा किशन, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के बालक दिख रहे हो, इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय,
फिर उस किसान ने अपनी प्यारी सी कन्या का विवाह उस किशन के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर किशन के साथ विदा कर दिया। इस तरह से वह किशन अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर उसे रास्ते में वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हां, पूछा था। यमराज ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था। तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचना था, लेकिन तुमने अपने लक्ष्य का, अपने पद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तुम ज्ञान शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके वजह से उन छोटे छोटे बच्चों ने बड़े हो जाने पर तुम्हें श्राप दिया करते थे, जिसके कारण तुम हिलडुल नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है उसे किसी को दे दो। इसके बाद में तुम्हें तुम्हारी आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति होगी, महात्मा ने कहा। हे प्रिय, उस लड़के की बात सुनकर उस बरगद के पेड़ ने कहा, बेटा किशन, मैं यह ज्ञान तुम्हें देता हूं और यह ज्ञान उन छोटे छोटे बच्चों को अवश्य देना। जैसे ही उसे बरगद के पेड़ ने किशन को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उस बरगद के पेड़ की आत्मा को मोक्ष से संतुष्टि मिली और वह बरगद पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर वह किशन जैसे ही आगे चलने लगता है तो उसे रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस किशन ने कहा, हां, पूछा था नागराज। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न कभी किसी को दान नहीं करने देते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान किसी को नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही धरती पर पड़ा रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस किशन को दे दिया। जैसे ही सर्प ने नागमणि उस लड़के को दिया, वैसे ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ देर के बाद वह किशन अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह किशन अपने घर पर पहुंचा तो उसकी मां उसको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटा, तुम कहां पर चले गए थे और तुम्हारे साथ जो यह कन्या है वह कौन है? फिर उस किशन ने जो भी उसके साथ रास्ते में चलते वक्त घटनाएं घटी थीं, वह सब कुछ अपनी मां को बता दिया। फिर दोस्तों, महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, रास्ते भर में लोगों की इतनी दुख भरी बातें सुनकर उस किशन को अब ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी इस पृथ्वी लोक से मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो भी अपने जीवन में दान धर्म किया था, उसका फल उस किशन को यमराज ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल हर एक मनुष्य को कैसे मिलता है। दोस्तों, अच्छे कार्यों का फल न केवल माता पिता को बल्कि उनकी संतान को भी सुख और समृद्धि के रूप में मिलता है। अगर माता पिता समाज में अच्छे कार्य करते हैं, उनके बच्चे भी सम्मानित और खुशहाल जीवन जीते हैं। वहीं बुरे कर्मों का फल संतान को दुख, परेशानी और असफलता के रूप में मिलता है, जिससे उन्हें समाज में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है।